हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मिश्रण पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। जो इस प्रकार के प्रश्न हमेशा रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एसएससी एवं अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, प्रश्न है, दो अलग अलग दवाइयों में एल्कोहल की मात्रा क्रमशः 5.5% तथा 2.5% है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 3.5% हो। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर एक का रहा है 5.5%, ये पहला हो गया, और दूसरा कह रहा है कि 2.5% का है। अब मिश्रण जो है, ये मिश्रण यहाँ पर रखेंगे 3.5%। अब ऐसे तिरछा क्या करना है, निकालना है। देखिए, 3.5 में से यानी बड़ा में से छोटा घटा लीजिए तो यहाँ पर 1% आएगा, ठीक है। और इसमें से इसको घटा लेंगे, 5.5 में से 3.5 घटा लेंगे तो यहाँ पर 2% आएगा। अब इसको अनुपात में बदलना है तो देखिए, काटने वाला काट दीजिए, प्रतिशत कट जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 1:2, यानी 1:2 के रूप में। ये आपका ए नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, 45 रुपये प्रति केजी वाली चीनी को 52 रुपये प्रति केजी वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को 55.20 यानी 55 रुपया 20 पैसे प्रति केजी पर बेचने पर 15% का लाभ होता है। अब देखिए, एक जो है 45 रुपये वाला है और दूसरा जो है 52 रुपये वाला, यानी एक सस्ता वाला है और एक महंगा वाला है। इस दोनों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए, ठीक है, वो कह रहा है। तो देखिए, ये खरीद मूल्य है, ये भी खरीद मूल्य है, लेकिन मिश्रण का जो रेट है ये क्या है, विक्रय मूल्य है। क्या है ये, विक्रय मूल्य। तो इसे हम क्रय मूल्य निकालेंगे पहले। तो देखिए, 15% का लाभ कर रहा है, मतलब ये 115% हो गया। तो 55.20 है, लगा दीजिए 0, ये हो जाएगा 55.20 का अर्थ हुआ ये 100 में 15% जोड़ दीजिए, तो 115%। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, 100, तो 100 से क्या करना है, गुना कर देना है। देखिए, 2 अंक पीछे दशमलव है तो ये दोनों 0 कट जाएगा। 5 से काटिए, 5 दूना 10 और 5 तिया 15। 5 से काटिए, 5 एकान 5, 5 एकान 5, 0, 5 का 20। अब 23 से भाग दीजिए इसमें, तो देखिए 23 से भाग देंगे 11, 0, 4 में, तो 23 चौका तो 92 हो जाएगा। 4 तिया 12, हासिल 1, 4 दूना 8, 1 9। अब देखिए 8 और ये 10 में से 2 तो 8, 1, ये 4, 184, तो 8 मर्तबे हो जाएगा, ठीक है। यानी 48 रुपया क्या हुआ, मिश्रण मूल्य खरीद हुआ। अब देखिए, अनुपात निकालना है तो बड़ा में से छोटा घटा लीजिए। 52 में से 48 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 12 में से 8 घटेगा तो 4, ठीक है, और ये 4 हो गया, 4 में से 4 तो 0। 45 है 48, तो 48 में से 45 घटाइए तो 3, यही आपका अनुपात बन जाएगा, यानी 4:3 के अनुपात में। ये आपका सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि 100 केजी चावल को अंशतः 10% लाभ पर बेचा जाता है, बाकी को 20% पर। यदि कुल 12% लाभ इस बिक्री पर हुआ हो तो कितना चावल 20% लाभ पर बेचा। अब देखिए, एक बेच रहा है कितना, 10% पर, और एक बेच रहा है 20% पर। इसका कुल कह रहा है, मतलब ये कुल हो गया मिश्रण लाभ,
तो मिश्रण लाभ देखिए यहाँ पर सेम होना चाहिए, ये भी लाभ है, ये भी लाभ है, ये भी लाभ है, ठीक। अब देखिए, अब इसे घटा लीजिए, देखिए 20 में से 12 घटेगा तो 8% हो जाएगा, और 12 में से 10 घटेगा तो 2%। देखिए प्रतिशत कट जाएगा, 2 1 2, 2 चौका 8, यानी यह अनुपात बन जाएगा 4:1 का अनुपात। अब ऐसे समझिए क्या करें, 20% लाभ पर कितना बेचा वो निकालना है हमें। तो देखिए 20% मतलब ये हुआ 20% वाला, इस साइड वाला हुआ 10%। तो ये टोटल दिया है तो 100 रखना है ऊपर में, इस दोनों को जोड़ करके लिखिए नीचे में, ये कुल है ना, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। हमें क्या निकालना है 20% वाला, तो 20% वाला कितना मात्रा होना चाहिए 1, तो 1 से गुना कर दीजिए, 5 से, 5 दूना 10 0, यानी 20 गुने 1 यानी 20 kg आपका ये डी नंबर होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए एक दुकानदार 30 रुपये प्रति केजी की दर से 30 केजी और 28 रुपया प्रति केजी के दर से 40 केजी चावल मिश्रित करता है, और वह इस प्रकार पूरे मिश्रण को 28 रुपये के हिसाब से बेच देता है। तो प्रतिशत लाभ या हानि कर है निकालने के लिए, ध्यान से समझिए। 1 केजी का दाम है 30 रुपया, तो 30 केजी का दाम कितना हो जाएगा, इस दोनों को गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 900 रुपया, ठीक है। अब दूसरा देखिए, 1 केजी का दाम है 28 रुपया, तो 40 केजी का दाम कितना हो जाएगा, इस दोनों को गुना कर दीजिए, तो देखिए 1 0, 4 8 32 का 2 हासिल 3, 4 दूना 8 और 3 11, इस दोनों को जोड़ लीजिए, 2 10 2, ये खरीद मूल्य हो गया कितना। अब टोटल ये 70 केजी हो गया, 30 केजी और 40 केजी, ये 70 केजी का खरीद मूल्य हो गया, यानी इसको हम सीपी मान लेते हैं। अब एसपी की बात करें, ये भी 70 केजी हो जाएगा, 70 केजी। अब देखिए 1 केजी 28 रुपया में बेच रहा है, तो 70 केजी का, तो 7 से इसको क्या करना है गुना कर दीजिए। देखिए 7 8 56 का 6, 7 8 56 का 6 हासिल 5, 7 दूना 14 और 5 19, 70 है, 1 0 लगेगा, ठीक है। अब देखिए दोनों का अनुपात निकाल लीजिए। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 101, और ये 2 से काटेंगे तो 2 9 18, 2 8 16। अब देखिए खरीदा है खरीदा है 101 रुपया में, अब बेचा है 98 रुपया में, तो घाटा लग गया। तो कितने का घाटा लग गया, तो इसमें से इसको घटा लीजिए, तो 3 रुपया का, ठीक है। अब प्रतिशत निकालना है, हानि प्रतिशत, तो क्या होता है हानि गुने 100, अब बट्टा में खरीद मूल्य, तो खरीद मूल्य कितना है 101। अब इसे हल कीजिए तो ये 300 बट्टा में 101 हो जाएगा। अब 101 से भाग देना है 300 को। तो देखिए यहाँ पर क्या करें, निकटतम पूर्णांक तक सन्निकट मान निकालना है। तो 101 से भाग देना है 300 को, तो देखिए 2 मरतबे लगेगा, तो ये 202 हो जाएगा, घटा के 9 8 हो जाएगा। अब दशमलव आएगा तो 1 0 यहाँ पर तो ज़रूर आएगा, तो 9 मरतबे लगेगा, ठीक है, 9 0 9, ठीक है। अब देखिए 2.2 आया, क्या आया 2.9 आया इसका आंसर। इसमें तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए निकटतम मान कर है, तो ये 5, देखिए दशमलव के बाद 5 हो या 5 से बड़ा हो तो उसको 1 अंक बढ़ा दीजिए, तो 2 में 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 3,
यही आपका आंसर होगा, 3% हानि, ये सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि मिश्रण में 90 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात है ये, और दूसरे में 90 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात ये है। दोनों मिश्रण में दूध की मात्राओं का धनात्मक अंतर निकालना है। किसका? दूध का। तो दूध ही का निकालेंगे। तो मिल्क का पहले में देखिए, पहले में कितना है, देखिए 90 लीटर है मिश्रण, तो इस दोनों को जोड़ लीजिए, तो 4 1 5 5, और क्या निकालना है हमें? दूध की मात्रा ना, क्या निकालना? दूध की मात्रा। पहले है दूध, तो 4 से गुना कर दीजिए। देखिए 5 से 18 पंचे 90, यानी यह 72 हो जाएगा। अब दूसरे में देखिए, दूसरे में मिल्क, अब देखिए दूसरे में 90 लीटर है, तो 90 लीटर ऊपर में लिखिए, और इस दोनों को जोड़िए, 3 और 2 को, तो 5 से, ठीक है। ये क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि ये कुल मात्रा है ना, तो दोनों को कुल करेंगे, ठीक है। हमें क्या निकालना है? दूध की मात्रा। तो दूध की मात्रा निकालना है, तो ये दूध का अनुपात है ना, तो इससे गुना करना है, तो 3 से गुना कर दीजिए। अब देखिए 5 से काटेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 तिया 54। अब क्या करें? दूध की मात्राओं का धनात्मक अंतर, तो अंतर मतलब क्या? 72 में से 54 घटा लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 18 लीटर। ये आपका बी नंबर है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए मिश्रण में कह रहा है कि 80 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात ये है। यदि यह अनुपात इतना करना हो तो मिश्रण में कितना पानी और मिलाना चाहिए? तो सबसे पहले देखिए इसमें दूध कितना है, 80 लीटर जो है इसमें दूध कितना है, अब पानी कितना है, ठीक है। तो देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे, 3 1 4, तो 80 को भाग देना है कितना, ये 80 लीटर कुल है, तो इस दोनों अनुपात को जोड़ लीजिए, तो 4 से। हमें क्या निकालना है? एक बार दूध निकालना है और एक बार पानी। तो देखिए 4 1 4, 4 से ये 20, तो एक बार 20 तिया कर दीजिए, तो 20 तिया 60, ठीक है, और 20 1 20। देखिए पहले दूध लिखा है, तो ये दूध हो गया, और ये पानी, यानी ये मिल्क हो गया और ये वाटर हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करें, यदि अनुपात को यह बनाना हो तो मिश्रण में कितना और पानी, तो पानी कौन है? ये नीचे वाला ना, इसको बट्टा कर दीजिए, इसमें पानी मान लेते x लीटर पानी मिला देते हम, तो यह अनुपात कितना हो जाता है? ये हो जाता है अनुपात, यानी 2/3 कर देंगे। अब इसे हल कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर पूरे समीकरण नहीं बनाना है, ध्यान से देखिए, ऐसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 180, ठीक है, और ये ऐसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 40, ये याद रखिए। अब देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो अगर दोनों के पीछे समान चिन्ह रहे, यानी प्लस प्लस रहे या माइनस माइनस रहे, तो अंतर करना है, दोनों को घटा लेना। अगर असमान चिन्ह रहे, जैसे प्लस और माइनस रहे, तो दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है। तो यहाँ पर समान चिन्ह है, तो दोनों को क्या करेंगे? अंतर करेंगे। क्या करेंगे? अंतर। तो इस दोनों को घटा लीजिए, तो घटा के देखिए ये इसमें x नहीं लगा, तो ऊपर रखना है। क्या रखना है? ऊपर। तो 180 में से 40 घटाए तो कितना हो जाएगा? 140, ठीक है, और भाग देना किससे? ध्यान से समझिए, यहाँ पर x वाला देखिए, x वाला, तो ऐसे तिरछा गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा, तो x छोड़ दीजिए, इस 2 से क्या करना है? भाग कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 से 2 7 14 1 0, यानी x का मान आ गया। तो x हम क्या माने थे यहाँ पर कि इतना पानी मिला रहे हैं, तो x का मान यही 70 लीटर आ गया, यानी ये आपका डी नंबर आंसर होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल इसके अनुपात में है। इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर अम्ल और अल्कोहल का अनुपात जो है ये हो जाता है।
मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा लीटर में कितनी है। ध्यान से समझिए, यहाँ पर मान लेते हैं जो है मिश्रण में x लगा देते दोनों तरफ, यानी एक में है 3x अम्ल और इसमें है अल्कोहल 2x। ठीक है, अब प्रश्न में करा इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल, तो अल्कोहल नीचे वाला माने हैं 2x, तो इसमें 10 लीटर अल्कोहल मिला दीजिए। तो कह रहा है कि यह अनुपात 3 और 5 का हो जाता है, तो 3 और 5 का मतलब 3 ऊपर जाएगा 5 नीचे। अब ध्यान से समझिए, अगर ऐसे हम तिरछा गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 15x, और ये ऐसे गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6x। चिन्ह देखिए दोनों में क्या है, समान है, तो दोनों का क्या करेंगे अंतर करेंगे, और ये x वाला मान है तो नीचे में रखना होगा अंतर करके, तो 15 में से 6 घटे तो 9। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, अब देखिए अगर ये ऐसे हम गुना करते, ये तिरछा गुना कर रहे हैं तो 10 तिया कितना 30, तो इसमें क्या है इस साइड में है इस साइड में नहीं, तो सिर्फ यही होगा, तो 10 तिया 30, 30 जो है इसमें x नहीं लगा है तो ऊपर में रखिए ये 30। अब देखिए काटने वाला काट दीजिए, 3 से 10 मरतबे 3 से 3 तिया 9, यानी 10/3। ये किसका मान आया, x का मान आया। किसका मान आया, x का, यानी x बराबर हम ये कर सकते। अब देखिए मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा, किसका अम्ल की मात्रा, तो अम्ल कौन माने हैं, ऊपर वाला अम्ल माना है, ये ऊपर वाला जो है ऊपर वाला ये जो माने हैं ये अम्ल की मात्रा माने हैं। ठीक है, ये अम्ल की मात्रा, तो अगर हम 3x का मान निकाल ले तो अम्ल की मात्रा निकल जाएगा, तो x का मान तो ये है ही 10/3, तो 3 से देखिए इस 3 से क्या करना है गुना कर दीजिए, तो 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 कट जाएगा, यानी 10 आपका आंसर होगा। ये ए नंबर है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए एक तरल मिश्रण में अम्ल का है इतना भाग, अम्ल जो है अम्ल, ठीक है, अम्ल वह कर रहा है 1/5 भाग, और 3/5 भाग अल्कोहल, अल्कोहल कितना 3/5 भाग। अब शेष कर रहा है पानी, तो देखिए इस दोनों को जोड़ लीजिए और एक में से घटा लीजिए, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 4/5 हो जाएगा, 1/5 और जोड़ 3/5 को जोड़ेंगे तो 4/5, और एक में से 4/5 घटा लेंगे तो यह हो जाएगा कितना 1/5। इतना भाग क्या है पानी है। अब ध्यान से समझिए, यदि मिश्रण की कुल मात्रा करें, कुल मात्रा, ठीक है, अगर कुल मात्रा इतना हो तो मिश्रण में कितना पानी होगा ये कह रहा है। तो अगर हम इस तीनों का 5 5 5 5 तीनों को हम क्या करेंगे लघुत्तम लेंगे तो 5 होगा, प्रत्येक को 5 से गुना कर दीजिए, प्रत्येक को क्या करना है 5 से गुना कर दीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा 5 से गुना करने पर ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अनुपात में इसको बना लीजिए। हमें क्या निकालना है, मिश्रण में कितनी पानी की मात्रा निकालना है। तो देखिए ये पानी का अनुपात ये निकला है, और ये जो है कुल मिश्रण हुआ। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर तो 20 लीटर ऊपर में रखिए, और ये कुल मात्रा है मिश्रण का, तो इस तीनों के अनुपात को जोड़ के भाग कर दीजिए, तो 1 और 3 4, 4 और 1 5। हमें क्या निकालना है पानी की मात्रा, तो 1 है यहाँ पर, तो 1 से गुना कर दीजिए, तो 5 एकन 5, 5 चौका 20, 4 गुने 1 बराबर 4 लीटर, यानी इस मिश्रण में कितना पानी है 4 लीटर। ये आपका सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 10% पानी युक्त 16 लीटर दूध को इतना पतला करने के लिए उसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो।
देखिए पानी की मात्रा बढ़ेगा तो उसका प्रतिशत घट बढ़ सकता है, ठीक है, उसकी मात्रा घट बढ़ सकता है, लेकिन दूध जो है फिक्स है। तो यहाँ पर देखिए 16 लीटर जो है, 16 लीटर मिश्रण है, तो इसमें दूध की मात्रा जो है 10% पानी है, तो दूध की मात्रा कितना 90% होगा, तो इसका 90% निकाल लीजिए। अब मान लेते हैं कि 16 लीटर में x लीटर और पानी मिला दिए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए 20% पानी का रहा है, तो 100 में से 20 घटाएंगे तो 80% क्या दूध होगा। दोनों तरफ दूध दूध, प्रतिशत काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 16 नमा 144 ये हो जाएगा, और 16 अट्ठे 128 प्लस 8x। देखिए इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा इसमें से, तो 14 में से 8 घटेगा तो 6, 3 में से 2 घटेगा तो 1, 1 1 0। अब देखिए ये 8 जो है बराबर 8x हो जाएगा, तो 8 एकन 8, 8 दूना 16, तो x बराबर कितना 2, यानी 2 लीटर। ये आपका ए नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 3:2 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक द्रव की 2 लीटर मात्रा को 2:3 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक अन्य द्रव 3 लीटर मात्रा में मिलाया जाता है। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात निकालिए। तो पहले हम दूध का निकाल लेते हैं, ठीक है, दूध का, मिल्क। तो देखिए 2 लीटर द्रव है, तो 2 लीटर में दूध की मात्रा कितना हो जाएगा, यहाँ पर टोटल करेंगे तो 3 और 2 5, दूध निकालना है तो दूध का अनुपात ये 3 है, तो 3 से गुना कर दीजिए, तो कितना 6/5। अब दूसरे बर्तन से देखिए, इसमें 3 लीटर है, तो 3 ऊपर में रखेंगे, और यहाँ पर 2 3 5 5, और गुना कर देना है 2 से, दूध का मात्रा है 2, तो 2 से, तो ये हो जाएगा 6/5। यहाँ पर पानी की बात करें तो यहाँ पर वैसे ही 2/5 गुने, यहाँ पर पानी ये है पानी, तो 2 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4/5। अब यहाँ पर 3/5, ठीक है, ये 3 है तो ये 3 लिए है, 5 ये दोनों को जोड़ के लिए है। हमें निकालना क्या है पानी, तो 3 का हो जाएगा 9/5। इस दोनों को जोड़ेंगे और इस दोनों को जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 12/5 जोड़ के, और ये हो जाएगा 13/5। अब देखिए ये दूध वाला पोर्शन है और ये पानी वाला पोर्शन है, तो दूध और पानी का अनुपात निकालेंगे तो 12/5 अनुपात 13/5। देखिए ये 5 5 कट जाएगा, तो अनुपात क्या हो जाएगा 12/13 का, ठीक है। ये आपका बी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 2 मिश्रण है ए और बी, ठीक है। इसमें कह रहा है कि मिश्रण ए में तांबा और टिन का अनुपात ये है, और बी में कह रहा है कि ये अनुपात है। तो यदि मिश्रण में कह रहा है कि ए और बी को समान मात्रा में मिलाकर सी बनाया गया है, तो सी में तांबा और टिन का अनुपात निकालना है। देखिए पहले हम तांबा निकाल लेते हैं, ए से पहले हम तांबा निकाल लेते हैं, तांबा, ठीक है, तांबा। तो देखिए ए से हम निकालेंगे तांबा, तो ये हो जाएगा 1/, ठीक है, तांबा 1/3। 3 कैसे आया, इस दोनों को जोड़ दीजिए। अगर इससे हम तांबा निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, और दोनों को जोड़ देना है तो 1/4 हो जाएगा। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, तो ये लघुत्तम हो जाएगा 12, और ये जोड़ करके ऊपर में आ जाएगा 7 जोड़ करके, ठीक है। अब यहाँ पर टिन की बात करें, टिन की बात, तो यहाँ पर देखिए 2/3 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पर 3/4 हो जाएगा। इस दोनों को जोड़िए तो ये हो जाएगा आपका 12, ठीक है, 3 चौका 12, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, अब प्लस 9, तो ये हो जाएगा 17/12। अब मिश्रण सी में कह रहा है तांबा, तो तांबा पहले लिखा है, तो ये 7/12 पहले लिखिए, अनुपात
12 बाद में लिखिए, 12 कट जाएगा तो यह अनुपात हो जाएगा 7:17 का। ये आपका बी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 2 बर्तन का है, ए और बी में चीनी और पानी के मिश्रण का अनुपात ये दिया गया है। आधी चीनी और आधी पानी का नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जा सकता है। देखिए इस स्थिति में हम या तो चीनी का ही लेंगे या तो पानी का ही अनुपात लेंगे, दोनों में से कोई एक लेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पर सिर्फ हम चीनी का लेते हैं। तो देखिए चीनी का अनुपात हो जाएगा यहाँ से 4/9। 4/9 कैसे हुआ, इस 5 और 4 को जोड़ दिए तो 4/9। इसमें भी चीनी का अनुपात हो जाएगा 3/5, यानी 3 ये चीनी वाला है और 5 आया नीचे जोड़ करके, 3 2 5। अब मिश्रण में करें आधा आधा, आधा आधा का अर्थ हुआ ये, तो इसमें सिर्फ चीनी की बात करें तो देखिए एक ऊपर में रखेंगे, इस दोनों को जोड़ लेंगे तो 1/2। ये बट्टा में तो इसे हम हल कर लेते हैं। देखिए 9, 5 और 2 का लघुत्तम कर लीजिए, 9, 5 और 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 90। लघुत्तम कितना 90। अब 90 से क्या करना है, प्रत्येक को गुना कर दीजिए। 90 से क्या करना है, प्रत्येक को गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 10, तो ये 40 हो जाएगा, और ये 18 पंचे 90, तो 18 × 54 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 45। अब ऐसे समझिए ये ऐसे हो जाएगा हल करके। अब देखिए 54 में से 45 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, 45 में से 40 घटाएंगे तो कितना 5। तो इस दोनों को अनुपात में लिख दीजिए, यानी 9:5 ही आपका आंसर होगा, ये बी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पानी और शरबत के 2 अलग अलग मिश्रण जिनमें पानी और शरबत का अनुपात एक में इतना का रहा है और एक में इतना का रहा है, उनको इस अनुपात में मिश्रित किया जाता है। अंतिम मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात क्या होगा, ध्यान से समझिए। इससे पहले वाले सवाल में क्या था, यहाँ पर लिखा था कि जैसे चीनी और पानी का अनुपात आधा आधा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इसको 1 और 2 के अनुपात में मिश्रित किया जाए। मतलब पहला मान लीजिए ए बाल्टी है और दूसरा बी बाल्टी है, तो अगर पानी लेते हैं तो 1 लीटर पानी भी लेंगे, और शरबत लेते हैं तो 1 लीटर ए से शरबत लेंगे। अब दूसरा में कह रहा है अगर पानी इसमें से लेते हैं बी से तो 2 लीटर पानी लेंगे और 2 लीटर शरबत भी लेंगे, ऐसे कह रहा है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए कैसे इसको बनाना है। तो अगर हम सिर्फ पानी की बात करें, ठीक है, पानी की बात करें, यहाँ पर पानी की बात करें तो पहला ए में पानी की मात्रा देखिए 4/5 करेंगे, 1 और 4 5। हमें क्या लेना है, 1 के अनुपात में क्या लेना है, पानी लेना है। तो 1 से इसको क्या करना है, गुना कर देना है, तो ये हो जाएगा 4/5। ठीक है, अब देखिए इसमें भी पानी लेना है बी कंटेनर से, तो बी कंटेनर में पानी कितना हो जाएगा 4 नहीं होगा, ये 3 है ना, 3 है, तो यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 और 3 1 4, तो 4। और इसमें पानी की मात्रा कितना लेना है, 2 लेना है, तो 2 से गुना कर दीजिए। तो देखिए 2 1 2, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 3/2। अब यहाँ पर शरबत की बात करें, शरबत की बात, तो पहला कंटेनर से 1/5 लेना है, 1/5, लेकिन शरबत कितना लेना है, 1 लेना है, तो इसमें 1 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 1/5। अब देखिए दूसरा कंटेनर से शरबत लेना है 1/4, 1/4, और यहाँ पर इसमें कह रहा है कि इससे लेना है 2, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 1 2, 2 दूना 4, 1/2 हो जाएगा। अब इस दोनों को जोड़ लीजिए, पानी को जोड़ लीजिए। ठीक है, तो अगर हम 5 और 2 का लघुत्तम कितना होता है 10, 10 से इसको गुना कर देते हैं, तो ये देखिए 5
दूना 10 तो ये 8 हो जाएगा, और ये 10 तो 2 पंचे 10, ये 15 हो जाएगा। ठीक है, इस दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 23। अब यहाँ पर देखिए 5 और 2 का लघुत्तम कितना 10, तो 10 से इसको गुना कर दीजिए, इसको भी गुना कर दीजिए 10 से, तो 5 दूना 10 यानी 2, और यहाँ पर 2 पंचे 10 बराबर कितना 5। अब देखिए 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना 7। अब क्या कर रहा है कि पानी और शरबत का अनुपात, तो पानी का ये आया है तो 23 यहाँ पर रखें अनुपात, शरबत कितना 7 आया है हल करके तो 7 यहाँ पर रखिए, यही आपका आंसर होगा, ये बी नंबर। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।